मैं वो नहीं जो टूट कर बिखर जाऊंगी या बेवफाई के सदमे से मर जाऊंगी, फिर समेट लूंगी टुकड़े दिल के, फिर हौसला जिला लूंगी, फिर नया दिल बना लूंगी। ऐसे टुकड़ों को समेटते हुए एक ऐसी शख्सियत ने अपना दिल इस कदर वसी बना दिया, मजबूत बना दिया कि पूरी कायनात इन पे नाज करती है। हर एक शख्स कहता है वाह ये तो प्रेरणा है। शी इज गीता टंडन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। सत श्री अकाल। कैसी हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? फाइन, ऑलवेज मस्त। हाँ, एकदम मस्त। अब मैं चाहती थी कि थोड़ा स्टंट्स आपसे करवाएं यहाँ पे। आपने अपनी लाइफ में भी खूब स्टंट्स किए हैं, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुंची है। हाँ जी। और आप अब ये इरादा रखती हैं कि आपको हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला फर्स्ट फीमेल वुमन डायरेक्टर, स्टंट डायरेक्टर बनना है। हाँ जी, क्योंकि बोलते हैं ना पहला जो नाम होता है वही हमेशा लोगों को याद रहता है। हाँ। तो मैं वो पहला नाम बनना चाहती हूँ कि मैं एक्शन डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। एक्शन डायरेक्टर तक पहुंचते पहुंचते कई सारे फैसले आपने तय किए। शायद लोगों को ये ना पता हो, और आज आपकी कहानी जानना जरूर चाहेंगे, आपकी परवाज इनफैक्ट जानना चाहेंगे कि ये परवाज जो आपकी यहाँ तक आई है, ये मुकम्मल करने के लिए क्या क्या झेला है आपने, क्या क्या पापड़ झेले हैं आपने। अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए, अपनी एक इमेज क्रिएट करने के लिए, अपना नाम पाने के लिए खुद से लड़ाई की है आपने, दुनिया से आपने लड़ाई की है। हर एक के बस की बात नहीं होती। अगर हम जाएं आपकी शुरुआती दौर में, आपके बचपन में, बचपन 15 तो साल की उम्र से आज आपने तक क्या कुछ सहा है? एक्चुअली 15 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। 15 साल की उम्र में वो तो चाइल्ड मैरिज थी। हाँ तो जी। मैंने ये सुना है कि बड़ा टॉम बॉयश कैरेक्टर था आपका। हाँ, मैं बचपन से बहुत टॉमबॉय रही हूँ। हमेशा से मैं गुल्ली डंडा हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये गोटी हो गया, ये सब खेलते आई हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही ये सब अच्छा लगता है करने के लिए। फिर ऐसे कुछ हालात रहे कि मेरी शादी करनी पड़ी, मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मजबूरी बोलो या लोगों का क्या है अभी पता नहीं, बट मेरी शादी हो गई। 14 खत्म होते ही मेरी शादी हो गई। तभी तो मुझे पता ही नहीं था क्या है लाइफ। अच्छा, जब आपसे कहा गया कि आपकी शादी करने वाले हैं आप, क्योंकि मम्मी तो आपकी थी नहीं, वो हाँ होती जी। तो शायद शादी नहीं होने देती इतनी कम उम्र में। फिर जब आपकी शादी हुई तो आपको तब एहसास हुआ कि मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? आपने क्वेश्चन अपने वाले साहब से पूछा, अपने पापा से पूछा, व्हाई यू वांट मी टू गेट मैरिड? आई एम वेरी यंग, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। कुछ सवाल या अपने आप से सवाल पूछे अंदर? हाँ जी, हाँ जी। ये बातें सिर्फ मुझे ऐसा लगता है आज के बच्चों को पता है। जहाँ तक मैंने अभी तक बच्चे देखे, हमारे टाइम में बच्चों कभी सवाल जवाब नहीं करते थे माँ बाप से कि आप मेरी शादी कर रहे हो। ये मुझे पता था कि हालात अच्छे नहीं हैं, पापा इसलिए शादी कर रहे हैं कि जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी अपने अपने घर पहुँच जाए। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, हमेशा से ही बहुत से जिनकी मम्मी नहीं होती हैं, उनकी बच्चे लोग को हमेशा से मतलब क्वेश्चंस में ही देखा गया है कि अरे ये लड़की बाहर क्या कर रही है, अरे यहाँ क्यों जा रही है, अरे ये ऐसा क्यों कपड़े पहनी है, गुल्ली डंडा क्यों खेल रही है, क्रिकेट ये लड़कों के साथ ही रहती लड़कों है, के साथ क्यों रहती मतलब है? सोचो इसका कितना दिमाग है। मतलब कि अपनी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। तो उस हिसाब से पापा ने सोचा होगा शादी करवा देते हैं, मेरी बुआ, मेरे मतलब रिश्तेदार। तो फिर मेरी शादी हो गई। मैंने कहा ठीक है कर दो, घर भी मिल जाएगा, खुद का एक सेटलमेंट हो जाएगा। बचपना होता है तब नहीं हाँ। पता होता है आपको। जब आप पहुंच गई अपने हस्बैंड के घर पर, तो आपको तो खैर पता नहीं था, आप बस खूब काम करवाते थे वो, मतलब एज ए मेड उन्होंने रखा था आपको घर पे। हस्बैंड खूब टॉर्चर करते थे? टॉर्चर तो मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था ये मजाक कर रहे हैं, आप लोग खेल खेल रहे हैं। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता था कि लड़ाई कर रहे हैं या गाली दे रहे। इतनी बड़ी बड़ी गालियां मैंने पहली बार सुनी है, जो आज के टाइम पे सब बच्चों को भी मैंने देखा है देते हुए। मैंने उस टाइम गाली में सोचा ये कौन सी गाली होती है यार। जब पहली बार खाना की थाली फेंकी थी दीवार पे, तब मुझे ऐसा लगा था। हमारे में ऐसा बोलते कि खाना पैरों पे क्या जमीन पे भी गिर जाए तो माथे पे लगाते हैं, और पहली बार किसी को खाना फेंकते हुए देखना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इधर हम लोगों ने देखा ऐसा टाइम कि हमको खाना नहीं मिला 2 दिन, और ये आदमी दीवार पे खाना फेंक रहा है। तो मैं बहुत मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी माहौल में मैं शामिल हो गई थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या? अच्छा, हस्बैंड ऐसे होते हैं, अच्छा ऐसे ही होता होगा शायद, मैं तो यही सोचती टॉर्चर करते होंगे मैं शायद ऐसे ही होता है। सब लोग मुझे बोलते थे प्लीज कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं। मैं सहते रहो। अच्छा अच्छा,
नहीं नहीं, स्टार्टिंग में होता है ना कि कुछ बोलना नहीं, अभी वो गुस्से में, पता नहीं चलता था कब गुस्से में होता है या कभी नहीं होता। मैं खाली ऐसे बोलती थी अच्छा अच्छा अच्छा। ओह। तब मुझे बाद में समझ आई कि ये क्या नाटक है। खैर आप तो बहुत छोटी थी, उनसे सवाल पूछे कि आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा बिहेव, व्हाई आर यू फोर्सिंग मी, व्हाई? मेरी खुद के जज्बात हैं, नहीं खुद नहीं के नहीं, इमोशंस हैं। आज भी ऐसे नहीं, आज भी ऐसी फैमिलियां हैं जो औरतों की फीलिंग्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनका काम है, एक रोबोट है, खाना बनना चाहिए टाइम टू टाइम, बच्चे टाइम टू टाइम स्कूल जाने चाहिए, वाटर बैग भर के मिलना चाहिए, सास के टाइम टू टाइम कपड़े धुलने चाहिए। आज भी ऐसे लोग हैं जो ये रोबोट समझा हुआ है कि एक रोबोट को खरीद के ले आओ कि एक चाबी घुमा दो बस। और वो नहीं मानेगी तो फिर मारते नहीं मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वो खाली चुपचाप चलेगी, जब 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 इधर उधर इधर आप उधर। तो चुपचाप चल रही थी, फिर भी आपको मैं पीटा तो जाता था, आपको मारा जाता था। हाँ, मेरा Why? What was the reason? आपने कभी उनसे कहा कि हाँ, मतलब 2-3 बार क्यों पूछा ऐसे- मैंने ऐसा कि ऐसा क्या है यार जो मैंने बुरा किया है। मैं तो जबान भी नहीं चलाती। जो आज के मैंने लोग देखे हैं कि एक गाली तो दूर की बात, खाली बोल देना तेरी माँ, उधर ही मैटर खत्म होता है, डिवोर्स का चालू हो जाता है। तो मैं पूछा था 1-2 बार, तो बोल रहे थे क्या रे तुम लोग ने क्या लेके आई तू। अच्छा, मतलब दो वो था मामला मुद्दा। था डॉरी का। ओके, क्योंकि आपकी माँ तो थी नहीं, हाँ। तो इसलिए फॉर ग्रांटेड लिया था आपको। ग्रांटेड के मैंने बोला ठीक है, पहले से तो पता था यार आपको, या नहीं पता था, या मेरे डैडी ने आपसे झूठे वादे कर लिए। मेरे पापा ने तो पहली बोला कुछ है नहीं हमारे पास, बेटी है ले जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आप तो बहुत छोटी थी तब, 15 years old, आज मुझे ऐसा लगता है चाइल्ड मैरिज है, जेल जाती है ऐसे। वो भी नहीं पता था मुझे, ये बातें भी नहीं पता थी जो आप बोल रहे हैं। अगर पता होता तो शायद आप चली जाती शायद, अगर मैं कुछ कर पाती खुद तब। राइट। खैर उसके बाद बच्चा भी जल्दी हो गया, 16 साल की उम्र में बैक टू बैक 2 बच्चे हो गए। तब आपने क्या सोचा कि नहीं, अब चीजें शायद आसान हो जाएंगी, अब शायद मुझे प्यार मिलेगा? हाँ, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ लोग। पहले बेटी हुई तो अरे बेटा हो जाएगा तो सब सेटल्ड हो जाएगा। मैंने कहा क्या सेटल्ड होएगा बेटी बेटा में, उल्टा और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्कूल ये वो। बट हमारे रिलेटिव इन लॉज, ये हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये सुधर जाएगा, बेटा भी पैदा हो जाएगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो अरे कुछ नहीं और साल बीत जाएगा ना, जब थोड़े एज हो जाएगी तो सुधर जाएगा। दरअसल लोग ही जो अराउंड होते हैं आपके, वो आपको सपोर्ट नहीं करते। मैंने भी यही सोचा कि बुढ़ापे में तो हर कोई सुधर जाता है, तो हमारी जवानी कहाँ जाएगी फिर? यही सब देखती देखती निकल जाएगी। यही तो उम्र है जीने की, अच्छी लाइफ जीने की, कुछ बनने की, बच्चों को कुछ बनाने की। बट नहीं, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। मैंने लगा कौन सा वाला आगे जाके, बेटा हो गया बेटी होगी और कुछ ना आगे जाना है। मतलब दूसरा टॉर्चर ये होता है, अगर आपकी शादी होगी, अब आप चाहेंगे कि नहीं हस्बैंड आपको ढंग से रखे, आपके साथ मैरिटल रेप हुआ, बहुत जबरदस्ती हुई आपके साथ, बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, मोड़ दो। कैसे सहा आपने? गॉड, पता नहीं कैसे हो गया उस टाइम, लेकिन मैंने सोचा था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मैंने तो 4-5 साल बहुत सोचा लाइफ में, बहुत, मतलब कुछ था ही नहीं मेरे लाइफ में और कुछ सोचने के सिवा। त्यौहार आते थे पता नहीं चलते थे, हर एक त्यौहार पे झगड़े, हर एक टाइम एक एक पल मुझे ऐसा लगता था कि मैं जी क्यों रही हूँ। मुझे लगता है काला, बोलते ना कि काला पानी की सजा हो जाती है, मुझे कभी कभी लगता था यही हो गया मुझे ना। मतलब हमको घर से बाहर भी निकलने नहीं देते थे। कभी कभी आपको सुसाइडल थॉट्स आते थे जहन में? आते थे। फिर मैं सोचती थी जो हमारा हाल हुआ मैं नहीं चाहती बच्चों का हो। बच्चों को लेकर फिर आप फाइनली निकल गई और भाग गई। वो जहन में कैसे आया, नहीं बस अब बहुत हो गया यार, अब निकलना है, या तो मैं मरूं या तो मैं जीऊं। एक बार मैंने बच्चों के लिए कोशिश की थी कुछ पीने की। फिर मैंने सोचा यार क्या है, बच्चों को क्या होगा, फिर वो भी यही इसी नर्क में रह जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा उनका। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, वादा नहीं, बट कोशिश करने में क्या हर्ज है बाहर निकल के कुछ पाने की। फिर मैंने डिसाइड किया अपने आप अलग बैठ के, क्योंकि मैं रोज यही सोची थी यार 4-5 सालों से, कुछ करना है कुछ करना है, ये लाइफ नहीं है मेरी, ये लाइफ नहीं है। फिर बच्चे हो गए तो और डबल जिम्मेदारी बढ़ गई मेरी, क्योंकि हमने जो लाइफ सही है तो मुश्किल है लोग अपने रिश्तेदारों के बच्चों को संभालना, तो इनको भी कौन संभालता बच्चों को। Then you used to cry most of the time अकेले, बहुत बार बच्चों के साथ। हर त्यौहार पे, हर त्योहारों पे लोग तैयार होके आते हैं, तो इधर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जो भी त्यौहार बनाए अभी अपने होते हुए अभी बनाए, नहीं तो अब मुझे त्यौहार लगता है कि हाँ कुछ आने वाला है, 10 कपड़े खरीद लो, घर सजा लो। उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम तो भाई त्यौहार जाओ भाई जाओ, क्योंकि त्यौहार में 10 लोग आते थे,
तो 10 तमाशा खड़ा हो जाता था। ये कौन से पॉइंट पे आपके दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे भागना चाहिए यहाँ से, ये लाइफ में अपने बच्चों को नहीं दे सकती, यहाँ रहूंगी तो बच्चे सफर करेंगे, मैंने तो सफर कर लिया, अब बच्चे सफर करेंगे, इट्स बेटर कि आई शुड इवैक्यूएट फ्रॉम दिस प्लेस। एक दो बार बहुत सीरियसली मारपीटी हो गई कि मैं बहुत दिन बिस्तर पे ही थी, मतलब कि मैं उठ नहीं पाती थी, इतना मारा कि मुझे वर्टिगो हो गया था। मतलब मैं इतने हाल बुरे थे कि मैं लेट नहीं पा रही थी, थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे करती थी ना तो चक्कर आते थे, इतना मारा था मुझे। तभी भी मैंने डिसाइड कर लिया था। फिर एक दो बार उन कोशिश की मुझे बहुत ज़्यादा रोड पे मारने की तलवार के साथ, तभी मैंने डिसाइड किया था कि अब तो या तो मर लो या तो चले जाओ यहाँ से। फिर मैंने चले जाने में एक बार देख लेती हूँ ना चांस लेके, फिर मैं निकल गई आधी रात को बहन के घर में। लेकिन बहन के घर में एटलीस्ट आपको सपोर्ट तो मिला वहाँ। हाँ। अच्छा सपोर्ट मिला, आपके अच्छा जीजा means- अच्छे थे, एटलीस्ट अच्छी बातें उन्होंने की, ठीक है आपको रहने दिया। थोड़े दिन रहने दिया, फिर तभी काम का स्ट्रगल, फिर तब मैंने असली लाइफ देखना शुरू की कि बॉम्बे है क्या। एक पॉइंट आपकी जिंदगी में, आप जॉब मांगने गई थी और आपको इस जगह लाके खड़ा कर दिया कि Highlight आपने था कुछ वो भी। टोटल फिल्मी स्टोरी बन गई आपकी लाइफ में। ये बहुत सच है। आदमी या औरत के पास कोई हेल्प मांगने जाओ तो वो अपनी जेब से तो कभी कुछ देगी नहीं, रास्ते भी अच्छे नहीं बताएगी, गलत रास्ता बताने के लिए 2 मिनट नहीं लगते ये लोग को। बहुत सी ऐसी 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। बड़ी दीदी थी एक मेरी, हम उनको दीदी बोलते थे एरिया में, तो उनने भी कोशिश नहीं की कि बेटा कोई टेंशन मत लो, जब तक हाथ पैर सलामत है अपन शायद दुनिया जीत सकते हैं, इतना हौसला रखो। वो तो सब बताने से रहे ये लोग, जगह बता रहे कि ऐसा कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे तो पढ़ लेंगे, वो तो कर लेंगे। हर एक गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है आपको, तब सही रास्ता नहीं बता रहा। मैंने उनको बोला जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम काबिल हैं कि नहीं है। समाज से कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे जो आप सोसाइटी से पूछना चाहती होंगी, क्योंकि आपने देखा है आपके साथ क्या हुआ है। भले ही फिर आप आजकल बॉलीवुड में एज अ स्टंट वुमन हैं और आप फर्स्ट स्टंट डायरेक्टर बनने वाली है, बावजूद उसके सवाल आज जहन में होंगे, वो तो निकलता ही नहीं ना जहन से। एक्चुअली इतने सवाल है मुझे समझ नहीं आती। औरत तो औरत ही है, मैं एक औरत हूँ, आप एक औरत हो। अगर आपको अच्छा घर मिल गया, भगवान से खुदा से वो बोलो कि शुक्रिया, हर एक औरत को सुख मिले, बट वो अपनी सेल्फिश देख के दूसरों को गलत ही समझती है। मुझे तो रूम मिलने के लिए भी प्रॉब्लम हो गया था रेंट पे, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। हाँ, 2 बच्चों के साथ। मुझे नहीं समझ आती फैमिली का मतलब क्या है, मतलब आदमी ही फैमिली है या एक सिंगल मदर अपने बच्चों के साथ रह नहीं सकती। मैंने आज भी देखा कितनी औरतों को ऐसे रूम नहीं मिलता रेंट पे, जब वो बोलती हैं कि मैं डिवोर्सी हूँ या मेरे पति नहीं है, तो बोलते हैं एक्चुअली ना ये फैमिली को रूम देना है। तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ कौन सी फैमिली, किस चीज़ों की बातें कर रहे हो तुम लोग। एक औरत का पति मर गया है, छोड़ दिया, इसका मतलब वो एक मतलब नीच जात की हो गई या वो गलत ही करेगी, ज़रूरी नहीं है। हर औरत बहुत कुछ कर सकती है, मुझे पता है। उसमें इतना स्टेमिना, इतना अंदर का पावर होता है ना, किसी में बोलते ना भगवान के बाद एक सेकंड माई होती है। बिल्कुल सही कहा। जो दुनिया की हर एक खड्डे होने दो, मैं बोलूं दलदल तलक वो पार करने की हिम्मत रखे, बस डरने की जरूरत ही नहीं है। औरत क्या कुछ नहीं कर सकती, आपने दिखा दिया, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से किया। खैर अभी हम बॉलीवुड की तरफ आएंगे, फिर आप यहाँ आएंगे। आपको पहला जो यहाँ पे भी एक लड़की आपके काम आई है, हाँ, जिसने आपको काम दिलाया और अच्छा काम, ये काम आपके पसंद का था, इसके लिए भी आपको जोखिम उठाने पड़े, काफी कुछ सहना पड़ा। जैसे आपका पहला शूट जो था एज अ स्टंट वुमन, वो लद्दाख में था शायद। नहीं, वो सेकंड थर्ड था जब मेरा फेस बर्न हो गया था पूरा। एक्चुअली मैं नई फाइटर थी तो मुझे नहीं पता कि अपने आप को सेफ कैसे करते हैं। ये फाइटिंग कैसे सीखी आपने? अंदर से तो फाइटर आप थी, जिंदगी को आपने दिखा दिया था कि लड़ना क्या होता है, एक औरत कितनी महान हो सकती है, वो मर्दों से भी बहुत आगे निकल सकती है अगर वो चाहे तो। हाँ, चाहे तो नहीं तो दबा देते हैं लोग। दबाने की चीजें होती हैं कि बहुत सी सपोर्ट नहीं होती है। मैं तो बोल रही हूँ अपने आप की सपोर्ट खुद ही बन जाओ। ट्रू, बड़ी बात नहीं है। आपके पास कौन सा सपोर्ट था? कहाँ वैसे था? तो कोई सपोर्ट ना, इमोशनल सपोर्ट था मेरा तो ना उल्टा कोई- जिम्मेदारियां थी मेरे सर पे। मैं जब देखती थी ना कि अभी मुझे इनका स्कूल चालू हो जाएगा, तो मुझे अब मेरी पढ़ाई कैसे वेस्ट हुई है मम्मी की वजह से, तो मैं उनकी नहीं करना चाहती। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है सेटिस्फैक्शन होती है, हाँ, ऐसा मुतमईन होती हैं आप।
ऐसा लगता है ना कि अचीव किया है मैंने। अभी आप लोग को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अजीब किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो किया अपने घर के लिए किया है। हाँ, अगर सबको देख के ऐसा लगता है कि हाँ हिम्मत बढ़ती है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इंस्पिरेशन समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऐसा है, हमारे देश में तो ज्यादा है, ऐसी औरतें हैं जो दब जाती है, वो नहीं निकल पाती, अत्याचार हस्बैंड का सहती है, अपने घर वालों का सहती हैं, ससुराल वालों का सहती हैं, फिर बाहर निकलेंगी सोसाइटी में उन लोगों का उनका भी अत्याचार सहना सहती पड़ता हैं। है। हर एक चीज, वो इतना दिमाग उसका खराब हो जाता है, उसको लगता है औरत शायद इसी को कहते हैं, औरत इसी को कहते हैं, इसी का नाम है कि उसको जिंदगी भर सहते रहना है। वो उसी में डल जाती है, एक बोतल में ना वो बंद हो जाती हैं, वो निकल नहीं पाती हैं, उसका दायरा वसी नहीं हो पाता है। मुझे समझ नहीं आती, इतनी पढ़ी लिखी औरतें आज के टाइम पे भी मैंने देखी हैं। चलो मैं भी, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं शायद इससे भी आगे पहुंच सकती थी, अभी भी पहुंच जाऊंगी। मैं हौसला तो कभी तोड़ती ही नहीं अपना, मैं सोचती ही नहीं कि मैं नहीं कर सकती। ये जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, खाली थोड़ा सा हिम्मत चाहिए और स्ट्रगल चाहिए। स्ट्रगल तो हर एक चीज में है, स्ट्रगल तो मुझे नहीं करनी समझ पड़ती आती, है। स्ट्रगल बहुत है, अरे है ना, तो क्या हुआ, जाएंगे आगे। स्ट्रगल है तो आगे जाएंगे ना। अगर हम स्ट्रगल को लेके बैठ गए तो झेलो फिर सबको, इनकी झेलो, उनकी झेलो, बच्चों की झेलो। स्ट्रगल तो है, बस आगे जाना है हमको, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है आप क्या करोगे आगे, मतलब स्ट्रगल को कैसे फॉलो करोगे। आपने तो खैर बॉलीवुड में भी स्ट्रगल खूब किया। हाँ। शुरुआत में कई सारे स्टंट्स आपने किए तो आपको चोट लगी, लेकिन स्टार्टिंग आपने में बहुत फिर लग भी- गई, हाँ। स्पाइन फ्रैक्चर, फिर मेरा बर्न हो गया, फर्स्ट मेरा बर्न हो गया फेस, फिर टेलबोन, सेकंड टाइम मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हो गया। किनके लिए आप तब स्टंट कर तब रहे थे? मैंने बॉडी किया था डबल? जीना तमांजी के लिए। तब उसके बाद मेरा टेलबोन एक शो के दौरान फ्रैक्चर हो गया, मैं बैठ नहीं पाती थी ऐसे जैसे बैठी हूँ। जस्ट अभी भी थोड़े दिन पहले मेरा 6 महीने पहले L4 L3 स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था, हल्का हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर। आई नो, बट ये बहुत जोखिम का काम होता है, क्योंकि आप गाड़ियां उड़ा देते हो। अब जज्बा में आपने ऐश्वर्या के जो दिख रही हैं स्टंट करते हुए, वो सारी कार आपने उड़ाई है, वो भगाई है, आई मीन सारे स्टंट्स आपने किए हैं। दीपिका पादुकोण के स्टंट्स हो फिल्मों में, आलिया भट्ट के स्टंट्स हो, परिणीति चोपड़ा के स्टंट्स हो, आई मीन ऑल द स्टंट्स आर यू योरसेल्फ डूइंग दोस स्टंट्स। मैं बॉडी डबल आप करती हैं। और भी हैं ऐसे लोग, पहले की जो अभी एज होगी उनकी, वो लोग ने भी बहुत अच्छे अच्छे स्टंट्स किए हैं। जब आपको स्टंट करने का मौका मिला, तब आप ही का स्टेटमेंट था कि अब मुझे लगा कि सही जॉब मुझे मिली, इसको मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से ही लड़कों की तरह रहती थी, मुझे ये स्टंट्स वगैरह करने अच्छे लगते थे। सो यू फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, शायद इसी वजह से आप बहुत आगे गई हैं इसमें। बोलते हैं ना कि अपना पसंदीदा काम बहुत कम पसंदीदा लोगों काम। को मिलता है। मुझे देखो काम भी मिला, इससे ही रोजी रोटी, इससे ही छत, इससे ही बच्चों की पढ़ाई, तो मेरे लिए तो चारों पांचों, मतलब बोलते हैं ना कि घी में उंगली, पांचों की पांच, हाँ घी तो में उंगलियां। मैंने सोचा क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरे में कोई डिग्रियां तो थी नहीं कि मैं 1-2 साल करूंगी, फिर मैं जब भाड़े में घर ले लूंगी उसके बाद में मैं कुछ और कर लूंगी, ऐसा नहीं। मुझे यही काम मिला, मैं तो दुआ करती हूँ कि बहुत अच्छा काम है मेरे लिए, इंडस्ट्री मेरे लिए गुड लक है कि ये काम मिला, तो मैं आज स्टैंड हूँ। मतलब आज मैं हाथ नहीं फैलाती, भगवान न करे कभी, लोगों को देने की इतनी एक हैसियत बनी है, उतना ही बहुत है। That's so nice। अब हम चाहते हैं कि एक फिल्म जो है आप डायरेक्ट भी करें जल्दी। तो ये तो अपने बहुत ऊपर बड़ी ही चीज़ से है। आपको क्या लगता है आपके अंदर और क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं जिनको आप ला सकती हैं सामने? मैं नाम तो खूब कमाया आपने एज ए स्टंट वुमन। सब लोग, आई मीन नाम तो हर एक कमाता है, लेकिन जो नीचे से होके आता है, जिंदगी की जद्दोजहद देखता है, कठिनाइयों को पार करता है, उनको लेकिन असली बात हौसले पता को होती है। डगमगाने नहीं देता, उसे हम सही मायनों में ये कहेंगे कि सक्सेसफुल बंदा है। उसने कामयाबी पाली, उसने फतेह का झंडा गाड़ लिया, हाँ। उसने ये कह दिया, दूसरों के सामने एग्जाम्पल रखी कि भाई हम क्या कुछ कर सकते हैं। कर तो देखो यार सभी सकते हैं, मैं कौन सा रॉबर्ट तो हूँ नहीं कि मैं कहीं भगवान ने मुझे अलग बनाया। मेरे जैसे बहुत से ऐसे पड़े हैं जो बेचारे बोलते हैं ना कि हौसले की बात है, हौसला रख लो थोड़ा सा, कभी कभी हौसला ज्यादा रखना पड़ता है, कभी कभी थोड़े से हौसले में काम हो जरूरत से जाता है, ज्यादा। बट जरूरत से ज्यादा लगता है तो इंसान डगमगा जाता है, वो ही नहीं होना चाहिए। मैं बोलूँ ना हौसला अपने सामने वो हो जाएगा कि नहीं यार इसने बहुत रखा, अब तो मैं इसको कुछ दे दूं, तो मिल जाता है, इतना मुझे गारंटी है। एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, इतना कुछ सहा आपने, अब आपका नाम है बहुत अच्छा, माशाल्लाह, सब लोग आपकी तारीफें करते हैं, आप पे फिल्में बन रही हैं, ये हो रहा है, अब आप
आपका दूसरा भी खिताब मिलने वाला है। तो बट द रीज़न इज़, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप आज कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखती हैं, वो कौन सी बात जो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है आपको लगता है ऐसा क्यों है, वाई इज़ इट सो? लड़कियों के लिए ऐसा क्यों है? हमारी जगह अगर लड़का होता, उसके साथ ऐसा होता, क्या सोसाइटी उसके लिए भी ऐसा करती जो उन्होंने मुझे कहा या मेरे साथ किया? बहुत सी बातें ऐसी मेरी लाइफ में, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं कि मेरी मम्मी नहीं जानी चाहिए थी। बोलते ना, माँ ही होती है जो हर एक चीज़ बताती है, बच्चों को जीने का रास्ता दिखाती है। सेकंड, अगर मेरी माँ होती, माँ के ऊपर, माँ के साथ ही बहुत सी चीज़ें मेरी, अगर वो होती तो मैं पढ़ के कुछ शायद बन पाती। देखो, नाम होना है तो कैसे भी होता है। और दूसरी बात, हमेशा से ये औरतों को क्यों नीचा झुकाते हैं मुझे समझ नहीं आती यार। वो तो बेचारी घर संभालती है, बच्चे पैदा करती है, हर एक चीज़ झेलती है। अगर पति को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको तसल्ली देने की भी उसमें स्टेमिना है कि हाँ, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, ये क्यों नहीं हमको बोलते, क्यों ये हमेशा औरतों को पीछे। मैं देखती हूँ ना ये सब चीज़ें, पहली नज़र में ही इंसान काम तो कम देता है, दूसरी बातें पहले करता है। आज भी मैं ये नहीं बोल रही कि जो पढ़ी लिखी नहीं है उसके साथ ऐसा होता है, जो पढ़ी लिखी है उनके साथ भी यही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो एक मेरी मम्मी जो आज तक मिस करती हूँ, और दूसरी बात तो ये औरतों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो उनको घर नहीं देते। ये मैंने बहुत देखा, आज भी मैं देखती हूँ और लड़ती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। आपके एरिया की हीरोइन है आप। हाँ। इनफैक्ट आप तो बॉलीवुड की रियल हीरोइन है। स्टंट्स करती है, मेंटली स्टंट्स करती है और फिजिकली भी स्टंट्स। देव मारा। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ किसी के साथ, आपने तुरंत देव मारा उसे? बहुत बार हुआ। और ऐसे तो छोटे छोटे, मतलब बस पिप्पी की मम्मी, टिंका की मम्मी, कुछ लफड़ा हो रहा है, मैं अभी पिप्पी की मम्मी को फोन करती हूँ, मतलब कि मुझे। अच्छा, आपके एरिया में ये तो मतलब शोले जैसा सीन हो गया। ये तो नहीं तो गीता आएगी, गीता मैं अभी पिप्पी की मम्मी को फोन करती हूँ। पिप्पी के मतलब मैं गीता। हाँ, नहीं, क्यों उनको क्यों बीच में ला रही है ये वो? मैं जाती हूँ ना, मैं क्या हो रहे, नहीं दीदी कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही झगड़ रही है मुझसे, मैं ज्यादा नाटक नहीं करना बेटा। अच्छा, औरतें भी कह रही होंगी अपने मोहल्ले की, अपने एरिया की, चुप हो जा, नहीं तो मैं गीता को बुला लूंगी। हाँ, ऐसा हुआ मेरे साथ 2-3 बार। मैंने ये भी सुना है कि आप अब स्टंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोल रही हैं, और जहाँ पे लोगों को ट्रेन करेंगी, लड़कियों को ट्रेन करेंगी हाउ टू फाइट। मेरा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने का सपना है, जिसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, और मैं चाहती हूँ एक छोटा सा संस्था बनाना चाहती हूँ यार, क्योंकि मेरे जैसी औरत को, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, शायद और भी 10 होंगी जिनको कुछ करना है, बट एक बोलते हैं ना सहारा, हल्का सा सहारा चाहिए। आई एम सो इम्प्रेस्ड, लिटरली वेरी इम्प्रेस्ड। अब कई सारी ऐसी चीज़ें मैं चाहती नहीं थी कि आप थोड़ा रोएं, मुझे लग रहा था कि आप शायद इमोशनल हो जाएंगी, एंड मैं चाहती नहीं थी आप रोएं, इसलिए थोड़ा मैंने चिल आउट मारने की कोशिश की। अभी भी कभी आप अकेले रूम में बंद करके रोती है खुद को? अभी बस स्टॉप, नहीं रोना आप। मैं अकेले का नाटक रखती हूँ। जो भी कभी भी रोई हूँ, तो अगर मैंने अपनी स्टोरी बताई तब कहीं आंसू आ गए, नहीं तो मैं तैचुरिया कभी रोती नहीं हूँ ज्यादा। सहो नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। बहुत मजा है आपके साथ बात करके। थैंक्स अ लॉट गीता, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। उम्मीद करती हूँ आज की ये जो परवाज है, गीता टंडन की परवाज, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपकी ज़िंदगी में कई सारी उलझनें ऐसी होंगी जिनको आप सुलझाना चाहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रुकावट बीच में आती है, कभी घर वाले बीच में आते हैं, कभी आपका खुद का ख्याल, आपका जहन आपसे ये कहता है कि नहीं ये मत करो। बिल्कुल नहीं, आप बाज़मीर है, आप बाज़मीर रहिए, ज़मीर को जगाइए और कहिए आप एक औरत है लेकिन बहुत कुछ कर सकती हैं, आप अपने परवाज़ को मुकम्मल बना सकती हैं। टेक केयर, एक नई परवाज़ लेकर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।